लोग जानते हैं, पहला नाम ओम तो दूसरा नाम डोम। ऐसा कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी जानवर नहीं कि हमको काट सकता धरती पे। ऐसा भगवान रहते हैं हम लोग के अंदर, तभी ना हम लोग आग में जलते हैं भैया। ये पैर की हड्डी है, ये पैर की हड्डी है। ये सब जब जल जाता है, पहला यही जलता है और दूसरे में हाथ, तीसरे में पैर, फिर गर्दन, फिर सर, लास्ट में सीना रहता है बनता है। सर को लास्ट में फोड़ते हैं, जब सफेद ऐसा हो जाता है ना, तब बाद से 5 बार ठोकते हैं सर, तो ठोकते हैं 5 बार, तब फूटता है। तब इसी का हड्डी उठाकर गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। काशी में जो भी यात्री आएगा मणिकर्णिका चक्कर पुष्करणी कुंड में स्नान नहीं करेगा, उसको विश्वनाथ दर्शन का फल नहीं है। 365 दिन चलता है भैया, 365 दिन कभी बंद नहीं होता है यहाँ, कभी बंद नहीं होगा या नहीं कभी बंद होगा। जब तक ये धरती रहेगा कभी जिंदगी में बंद नहीं होता है। यही सब भगवान का देन है बाबू, शंकर का साथ देन है तो हम लोग इन्हीं के सहारे रहते हैं और किसी का सहारा नहीं है, बस किसी का सहारा, किसी का सहारा नहीं। तो मणिकर्णिका घाट में या किसी भी गंगा बेसिन में आप देखोगे तो हर गंगा बेसिन के राजा डोमों को कहा जाता है, जो डोम कम्युनिटी के लोग होते हैं। आप देखोगे कि उनके पूरे शरीर में जो है कि जलने की निशान होती है, क्योंकि वो चिताओं के बीच में अपना काम कर रहे होते हैं। हाई इंटेंसिटी काम होता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है उस काम। इन्हीं गाइड्स को और गहराई से जानने के लिए हम डोम राजा के घर चले गए। मणिकर्णिका घाट से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं हैं, जिसमें से डोम राजा की कथा बहुत प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर माँ पार्वती का कुंडल गिर गया था। महादेव के पूछने पर जब कुंडल के विषय में किसी ने नहीं बताया तो उन्होंने समूची जाति को श्राप दे दिया कि आज से तुम लोग चिता को मुखाग्नि देने का काम करोगे, जिन्हें समकालीन युग में डोम जाति कहते हैं। वर्तमान में जगदीश चौधरी जी मणिकर्णिका के डोम राजा हैं। शंकर जी पार्वती आए थे नहाने काशी में, तो उस समय कुंड था, गंगा जी भी नहीं थी। तो बोली पार्वती जी शंकर जी से कि मैं नहाना चाहती हूँ काशी में। तो नहाने गई तो वो कुंड गिर गया उनका कान का। तो आके बोली शंकर जी से कि हमारा कुंड गिर गया है, इन सबों से कर दीजिए। उसमें 7 लोग थे पंडित लोग, तो उसमें से एक लोग से बोले कि ऐसा इनका कुंड ला के दे दो, गिर गया है। तो गया कुंड लेने के लिए, वो आ गया कुंड आकर वो रख लिया। आके बोला कि नहीं मिला। तो उसी समय वो बोले कंडाल कहीं के रख के कह रहे हो कि नहीं मिला। तो लगा माफ़ी मांगने, वो अपने रूप में आ गए, फिर वो माफ़ी मांगने लगा। तो वो बोलने लगा कि प्रभु आप तो हमको कंडाल कह दिए, अब ये लोग हमको रखेंगे नहीं जाति में। तो कहे शायद ठीक है, तुम इसी जगह रहोगे, हिंदू धर्म के लोगों को अग्नि दोगे, उसी से उनका मुक्ति प्राप्त होगा। तो उसी समय से हम लोग का जाति बना हुआ है। चिता की पहली 5 लकड़ियां डोम राजा ही रखता है। डोम जाति के लोगों का जीवन पूरी तरह से घाट पर ही निर्भर है।
यहाँ तक कि डोम राजा के घर का चूल्हा भी शमशान से आने वाली लकड़ियों से जलाया जाता है। कोई अग्नि का लकड़ी आता है मटनका घाट से, हमारे घर पे भी आता है। खाना पीना उसी पर हम लोग खाते पीते हैं। उसमें एक चीज़ और होता है कि जो लकड़ी पर खाना बनता है, इससे मिर्गी की बीमारी नहीं होती है। जगदीश चौधरी जी के बेटे का नाम ओम है। अपने पूर्वज कल्लू डोम के अखाड़े पर खेलता हुआ ओम ही भविष्य में मणिकर्णिका घाट का डोम राजा बनेगा। पिता जगदीश चौधरी चाहते हैं कि उनका बेटा बड़ा होकर अधिकारी या डॉक्टर बने, लेकिन डोम राजा की प्रथा को आगे बढ़ाने का प्रश्न भी उनके सामने है। हाँ, ये तो मैं चाहता हूँ कि हमारा पुत्र जैसे कोई अच्छा पद पावे, या अधिकारी या कोई वकील या डॉक्टर या पत्रकार या कुछ भी बने, मगर उसके लाइफ में अगर ये रहेगा तभी हो पाएगा। अगर उसके लाइफ में नहीं है ये चीज़, घाटे का कार्य करना है तो घाटे का कार्य करेगा। अंतिम संस्कार से मिलने वाली मामूली सी रकम ही इनके हाथ आती है, लेकिन बदले में ये लोग मरने वाले के लिए मोक्ष पाने का सहारा बनते हैं। कहते हैं कि शमशान जीवन का अंतिम गंतव्य है और चिता अंतिम सत्य। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे हर व्यक्ति अपने अहंकार में भूल जाता है और अपने कर्म को सही दिशा नहीं दे पाता। आते हैं काशी में अपने शरीर को मुक्ति प्राप्त के लिए, तो आते हैं तो सोचते हैं कि मैं काशी में मरूं तो मेरा मुक्ति प्राप्त होगा। तो ये जरूरी तो है नहीं काशी में रहने वाले काशी में मरे या और कहीं के रहने वाले आके काशी में मरे। जिनका मौत जहाँ लिखा है तो वही होता है। मतलब कोई ये नहीं है, सबको तो एक दिन जाना ही जाना है। मणिकर्णिका घाट रोजाना हजारों शवों की अंतिम यात्रा का गवाह बनता है। यहाँ दूर दूर से लोग इस उम्मीद में आते हैं कि उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। मणिकर्णिका घाट और डोम राजा दोनों ही लोगों की उम्मीद बने हुए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में मृत आत्माओं के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं, 4 दरवाजे बनाए गए हैं। सात्विक विचार वाले लोगों के लिए, जिनका दिल साफ है, जो अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उन्हें ईस्ट यानी कि पूर्व के दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दान किया है, बहुत ज़्यादा चैरिटी की है, उन्हें पश्चिम दरवाजे से प्रवेश करने का मौका मिलता है। संत, महात्मा, साधु वो उत्तर दरवाजे से प्रवेश करते हैं और दक्षिण के दरवाजे से वो लोग प्रवेश करते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बुरे काम किए हुए हैं, जिन्होंने लोगों को दुख पहुंचाया है। कहा जाता है कि जो लोग दक्षिण के दरवाजे से प्रवेश करते हैं उनके लिए धर्मराज यानी कि यमराज अपने प्रजा के साथ साथ ये निश्चित करते हैं कि इनका क्या हो, अगले जन्म में इनकी ज़िंदगी कैसे होगी, अगले जन्म से पहले इन्हें नरक में किन पीड़ाओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो गरुड़ पुराण में मौत के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर मौत ऐसी एक चीज़ होती है जिसके बारे में आप सिर्फ तभी सीखोगे जब आपको खुद उस चीज़ का अनुभव होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाती है, मौत के उस क्षण में आपके मन को, आपकी आत्मा को, आपके शरीर को बहुत दर्द से गुजरना होता है। मौत के समय ऐसा लगता है कि 36,000 बिच्छुओं ने आपको साथ में डसा है और इसी दर्द को लेके हमारी आत्मा भूलोक से यमलोक चले जाती है, यमलोक से अलग अलग लोक चले जाती है और फिर शायद से भूलोक लौट आती है। और हम इस भूलोक से तब तक गुजरते जाएंगे जब तक हमने इस भूलोक के बारे में सब कुछ ना सीख लिया, जो आप केवल किताबों से नहीं, वीडियोस से नहीं, लोगों से नहीं, पर सिर्फ ऊपर वाले से जानेंगे। अगर आपने ज़िंदगी भर भगवान की पूजा करी, अच्छे कर्म किए, योगा को बहुत गहराई से सीखा, तो उस मौत का दर्द बहुत कम हो जाता है। मौत एक परीक्षा है
और उस परीक्षा की पढ़ाई जिंदगी भर होती है। हर हर महादेव।